इंग्लिश ग्रामर का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं, एकेडमिक के लिए नहीं, कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये स्पोकन लैंग्वेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक्टिव एंड पैसिव की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आप सीखेंगे बहुत ही सिंपल वे में कि एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना और उसकी मीनिंग क्या होती है। मीन्स आप ग्रामर का ग्रामर भी सीखेंगे, कन्वर्जन भी सीखेंगे और आपको बोलना भी आएगा। तो इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपलोड कर रखे हैं, उसको जरूर देख लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। और आज से मैं शुरू कर रहा हूँ पार्ट 3 जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश में जो पैसिव वॉइस बनता है उसमें जितने भी टॉपिक बनते हैं उसमें 6 टॉपिक बनते हैं। मैंने आपको कल बताया था टेंसेस, उसके बाद मॉडल वर्ब्स, देन इन्फिनेटिव्स, इंपेरेटिव, लेट के कॉन्सेप्ट और डबल ऑब्जेक्टिव्स। इन सभी को हम लोग वन बाय वन सीखने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक जो हमारा बनता है वो है टेंस। टेंस में कितने होते हैं? 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन जो पैसिव वॉइस बनता है वो सिर्फ 8 का बनता है। ये भी मैंने कल आपको बता दिया है। ना समझ में आता हो तो उसको जरूर पीछे वीडियो देख लीजिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। तो आज से टेंस स्टार्ट हो रहा है, इसको पूरा कवर करेंगे और बेसिक से मॉडरेट से एडवांस लेवल तक हम इसको लेकर जाएंगे, ताकि आप चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, स्पोकन के लिए हो, सबके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाला है। तो बात करें अगर टेंसेस की, तो सबसे पहला जो टेंस आपको देखने को मिलता है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पैसिव वॉइस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि इसके अंदर अपने आप में कई टॉपिक्स आते हैं। तो ये सिर्फ पैसिव वॉइस ही नहीं सिखाता आपको, ये आपको बाकी टेंसेस, बाकी टॉपिक्स भी सिखा देता है। जैसे कि मान लीजिए टेंसेस के अंदर हैं आप, तो आप टेंसेस भी सीख जाएंगे। कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट वो टेंस होता है जिसको हिंदी में अगर हम बात करें तो इसके अंदर ता है, ती है और ते है जैसी हिंदी निकलती है। ठीक है? और इसमें क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस फॉर्म निकलती है। अगर हम सिंगुलर के साथ बात करें तो एस और एस फॉर्म आती है, और अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर हम सिंगुलर के एस और एस की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे कि क्या हो सकता है? जैसे कि गोज, जैसे कि रन्स, ये सब हो सकते हैं। बात समझ में आ रही? लेकिन अगर हम प्लूरल की बात करें तो प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या क्या आ सकता है? जैसे कि गो, जैसे कि रन, जैसे कि जंप, इस तरह आ सकता है। बात समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे, इसके सेंटेंसेस लेंगे और इसमें सिंगुलर में आता है डज और प्लूरल में आता है डू। ये भी क्लियर हो चुका है। याद रखना, मैं डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट टेंस नहीं है, हमारा काम है कन्वर्ट करना सिर्फ। लेकिन थोड़ा बहुत जो ऊपर ऊपर समझा सकता हूं इन शॉर्ट, वो मैं आपको समझाता भी चलूंगा। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट या नोट भी कर सकते हैं। पहला सेंटेंस है करण राइट्स अ लेटर। इसने पहला और दूसरा वीडियो ना देखा हो ये बात को समझे कि करना क्या होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इन्वॉल्व है। जैसे करण राइट्स अ लेटर, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। देखिए, करण एक सब्जेक्ट है, राइट्स एक मेन वर्ब है और अ लेटर एक ऑब्जेक्ट है। करते क्या है? ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं एक ऑब्जेक्ट में। बात समझ में आ रही है? कल मैंने आपको प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट भी लिखा है, उसको प्लीज एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को उठाकर यहां लाएंगे तो ये इसका आंसर बन जाएगा। अच्छा, एक चीज और, ये भी कैसे पता करेंगे कि लाइन एक्टिव है कि पैसिव है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस की शॉर्ट ट्रिक क्या थी, याद होगा आपको, कि फॉर्म ऑफ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का लगना क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। फॉर्म ऑफ बी क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग, ये फॉर्म ऑफ बी होती हैं। अगर इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये क्लियर है? ठीक है? तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। करण राइट्स अ लेटर। एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि यहां तो हेडिंग पड़ी हुई है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आपके माइंड में ये क्लियर हो गया होगा कि ये लाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट की आ गई। लेकिन कल कैसे पहचानोगे, या मीन्स रैंडम सेंटेंस जब आएंगे तो कैसे पहचानोगे, तब आपको ये रूल जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये याद आ जाना चाहिए। क्या? कि अगर वर्ब में एस और एस आ गई है, देखिए वर्ब में एस और एस आ गई है, तो वो लाइन, वो सेंटेंस बन चुका है किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल का।
तो उसको कन्वर्ट कैसे कराया जाएगा वो आप यहां पर सीख जाएंगे। कैसे? जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को कन्वर्ट कराते हैं तो उसकी शॉर्ट ट्रिक मैं यहां लिखे देता हूं। उसको हम कराते हैं इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल के साथ आर। मैं कहो तो यहां पर भी लिख दूं, यहां पर लिखूं अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई के साथ एम का यूज करते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहां पर लाएंगे, तो ये हो जाएगा आ लेटर। अब हमें चाहिए होगी क्या? फॉर्म ऑफ बी। क्या चाहिए होगा? फॉर्म ऑफ बी। तो फॉर्म ऑफ बी क्या होगी? मैंने बताया आपको इज एम आर, तो ये है सिंगुलर, तो इस वजह से यहां हम लिखेंगे इज, अ लेटर इज, फिर हो जाएगा रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की क्या हो जाएगी? रिटन, रिटन बाई लगा लेंगे और ये सब्जेक्ट यहां पर एज अ ऑब्जेक्ट लिख जाएगा, करण का करण। बताइए बात समझ में आ गई? अगर आ गई है तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा करेंगे। मैंने इस टेंस को इजी और मॉडरेट और एडवांस इसलिए बताया कि चूंकि ये वीडियो सबके लिए होने वाला है, चाहे आप किसी भी क्लास के हों, चाहे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के हों, स्पोकन के हों, सबके लिए हेल्प होने वाला है। ठीक है? तो हिंदी लिखी हुई है करण राइट्स अ लेटर, करण एक लेटर लिखता है, और यहाँ लिखा हुआ अ लेटर इज रिटन बाय करण, करण के जरिए या करण के द्वारा एक लेटर लिखा जाता है। ठीक है? तो ये अफर्मेटिव हो गया जो बेसिक लेवल है। फिर ये आ गया एवरेज जो कि है इंटैरोगेटिव टाइप का। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, जब हम कन्वर्ट कर रहे थे तो ध्यान में देखिए कि अफर्मेटिव के नेचर को अफर्मेटिव में ही बनाया हमने। ठीक है? अफर्मेटिव को हमने अफर्मेटिव में ही किया, तो इंटैरोगेटिव को भी हम क्या करेंगे? इंटैरोगेटिव में ही कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत इजी। जैसे क्या है, इंटरोगेटिव होता क्या है? एचवी के साथ सब्जेक्ट का आना, उसी तरह क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में भी एचवी के साथ सब्जेक्ट ही आएगा पहले, है ना? तो अब हम क्या करेंगे, इस डू के नीचे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। डू लगने का मतलब ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये देखिए, या सिंपल प्रेजेंट। अब हम इसकी कन्वर्टेड हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे जो कि है इज, एम या आर। तो अब हम बताइए यहां पर क्या लिखें? अभी तय नहीं होगा क्योंकि पहले हम ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है हिम, हिम का सब्जेक्ट होता है शी, तो सॉरी ही, तो इस वजह से ही एक सिंगुलर है, हम यहां लिख लेंगे क्या? इज। बताइए आपको ये इज कहां से आया, समझ में आया? इज कहां से आया, समझ में आया? क्यों? पहले बात तो ये इज ही क्यों लिख रहे हैं? वजह, क्योंकि इंटरोगेटिव टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, एक्टिव वॉइस का, ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है? ये एक्टिव वॉइस कैसे है बताइए? सबसे पहले तो ये बताइए एक्टिव वॉइस कैसे है, क्योंकि इसमें बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब ये पैसिव वॉइस कैसे है? ये पैसिव वॉइस है। ये पैसिव वॉइस कैसे है? ये देखिए बी की फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है? ये एक्टिव वॉइस कैसे है? इसमें पैसिव वॉइस की बी की फॉर्म नहीं है। अब ये पैसिव वॉइस कैसे हो सकता है? अगर बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, पैसिव वॉइस हो जाएगा। ये इंटरोगेटिव के नीचे इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। अब हम इसका सब्जेक्ट लिखेंगे हिम का ही, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही। बताइए समझ में आ रहा है? अब हम क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हेल्प है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्प्ड, तो यहाँ हो जाएगा हेल्प्ड, फिर बाई, फिर क्या रखेंगे? यू, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बताइए बात समझ में आ गई? अगर आ गई है तो वेरी गुड, अगर बात समझ में आ गई है तो वेरी गुड, नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगले वीडियो में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है? ध्यान से एक बात आपको समझनी है, जैसा नेचर होगा वैसा ही पैसिव वॉइस का भी नेचर होगा, जैसा नेचर एक्टिव वॉइस का होगा वैसे ही नेचर पैसिव वॉइस का होगा। अफर्मेटिव का नेचर एक्टिव वॉइस का था तो पैसिव वॉइस का भी अफर्मेटिव का था। इंटरोगेटिव का एक्टिव वॉइस का था तो इंटरोगेटिव का नेचर पैसिव वॉइस का है। WH का नेचर है तो आंसर भी WH में पैसिव वॉइस में आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको यहाँ पर समझनी और सीखनी है, क्या? अगर एक्टिव वॉइस में हु आ गया तो आप उसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो हु का हु लिखकर और दूसरा हु का बाई हुम लिखकर। ठीक है? ठीक, एक हु का हु लिखेंगे और एक बाई हुम लिखेंगे। लेकिन बस इसमें एक बात ये समझनी है, अगर हु का हु आप लिख रहे हैं तो फिर सेंटेंस के एंड में जाकर आपको बाई लगाना होगा, लेकिन अगर आप बाई हुम लिख रहे हैं तो फिर आपको सेंटेंस में आगे लास्ट में जाकर बाद में बाई नहीं लगाना होगा। समझ में बात आ गई? आइए दोनों करके देख लेते हैं। देखिए, अगर हम हु से बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? हु से बना लेते हैं पहले।
हु का हु कॉपी कर दिया हमने। जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर ये WH टाइप का होगा तो हम कॉपी कर देंगे, ठीक है। अगर इंटेरोगेटिव का हो तो HV लिख देंगे, और अगर अफर्मेटिव होगा तो सब्जेक्ट होगा, मतलब नेचर वैसे ही रहता है, चेंज नहीं होता है। अब हमने क्या करिए, हु का हु लिख दिया। अब हम यहाँ देखेंगे क्या होता है, WH के बाद देखो हेल्पिंग वर्ब आती है, यहाँ पर भी आएगी इसका मतलब, तो क्या हो जाएगा ये हेल्पिंग वर्ब क्या आने वाली। पहले तो टेंस पहचानो। टेंस हमने पहचाना टीच। टीच मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो प्लूरल होती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब हम इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ध्यान से देखिए, दो ऑब्जेक्ट आ गए, दो ऑब्जेक्ट आ गए, एक और दो, दो ऑब्जेक्ट आ गए। इसका मतलब इस सेंटेंस को हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। चाहे हम यू से बना ले और चाहे हम इंग्लिश से बना ले। तो हम इसको बनाने जा रहे हैं सबसे पहले यू से। तो अगर हम यू से बनाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हु आर यू टॉट इंग्लिश। हु आर यू टॉट इंग्लिश, और बाय लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बात समझ में आ गई। हमने इसको हु यू से बनाया। अगर मान लीजिए आप इंग्लिश से बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, हु इज ठीक, हु इज इंग्लिश टॉट टू यू, और लास्ट में ले जाकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बाई लगकर। समझ आ गई बात, ठीक। अगर हमको इसका बाई होम से बनाना हो तो कैसे बनेगा, वो हम यहां लिखाएंगे आपको। और अगर हमें बाई होम से बनाना हो, ठीक है, देखिए तो कैसे बनाएंगे, हु का बाई होम। अभी हमने इसके यू से उठाया था ना, अब तो दोनों बना दे, यू से भी बना सकते हैं क्योंकि हमने तो दोनों बना ही दिया आपके लिए। बाई होम आर यू टॉट इंग्लिश, बाय whom आर यू टॉट इंग्लिश, बाय whom आर यू टॉट इंग्लिश, ये हो गया। अगर मान लीजिए इससे बना लेंगे तो यही आंसर इसमें भी आ जाएगा। तो आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो किसी भी टेंस के जो तीन कॉन्सेप्ट में हम लोग ने सीखने हैं, बेसिक, मॉडरेट और एडवांस, वो तीनों आपके सामने हैं। ऐसे ही हम लोग हर एक टेंस को सीखेंगे और हर एक टेंस को कॉन्सेप्चुअली सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन टॉपिक के एंड होने के बाद। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लोग प्रेजेंट कॉन्टेंट्स को कवर करेंगे, फिर इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट। चाहे मतलब टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन सिखा कर रहेंगे, वीडियो लेंदी भी ना हो, इस वजह से बस इसको यहीं रोकेंगे ताकि आपको आसानी भी रहे समझने में। और कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं ताकि अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन भी मैं दे सकूँ। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।